अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हुँ, मैंने सन ब्लॉक लगा लिया तो मेरा विटामिन डी नहीं बनेगा। विटामिन डी सन लाइट से बनता है। हम हुँ, लोग सन ब्लॉक लगाते हैं, वो लाइट को ब्लॉक प्रिवेंट करने के लिए नहीं हुँ, करते। हुँ, सन से डिफरेंट खतरनाक रेडिएशंस आती हैं, जो रेज़ हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज़ रेज़। जो होती हैं। इसमें सबसे जो डेंजरस है वो अल्ट्रावायलेट ए हुँ, है। वो हमारे तक पहुँचेगी तो स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, हुँ, लेकिन वो ओज़ोन उसको प्रिवेंट कर देती है। हुँ, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी एंड सी हैं वो ओज़ोन से गुज़र जाती हैं, लेकिन हुँ, स्किन को डैमेज करती हैं। हुँ, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हुँ, सन ब्लॉक लगाते हैं, बाकी हुँ, जो विटामिन डी है वो फिर भी बनता है। बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, जैसे मैडम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एचबी की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ नहीं जाते, हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फोकस नहीं करते, बाकी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक हमारे पास पेशेंट आता है जिसका पैदाइशी तौर पे होंठ कटा हुआ है या तालू कटा हुआ है, तो पेशेंट्स को या प्रेग्नेंट फीमेल्स को फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो अगर ये अवेयरनेस नहीं होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेजेस पे, तो पेशेंट फिर इस तरह हमारे पास वो क्लेफ्ट लिप पैलेट और भी बहुत सारी कंजेनिटल एनॉमलीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं। बच्चा पैदा होगा तो फिंगर्स जुड़ी हुई होंगी या एक्स्ट्रा फिंगर होगी, और बहुत सारे मेनिंजोमाइलोसील, सारे डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह। और मोस्टली जो है प्लास्टिक सर्जरी में अक्सर लोगों को भी कन्फ्यूजन है, इवन डॉक्टर्स को भी। मैं एक मेडिकल कॉलेज में भी गया वहाँ पे सेमिनार पे, तो जब उनसे पूछा प्लास्टिक सर्जन्स क्या करते हैं, तो मोस्ट ऑफ ने कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। ऑल्दो हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं, हम लोग नोज सर्जरी, फेस लिफ्ट सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, टमी टक, सारे प्रोसीजर्स करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी की छोटी ब्रांच है। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर बर्न्स के पेशेंट भी आ जाते हैं, जिसके अंदर ट्रॉमा के पेशेंट्स भी आ जाते हैं, कंजेनिटल एनॉमलीज भी आ जाती हैं। मैडम ने बताया कि चेहरे जो हैं वो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं फूड की वजह से और बाकी और चीज़ों की वजह से। ये कॉस्मेटिक कंसर्न्स हैं, ये भी प्लास्टिक सर्जन डील करते हैं। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होता है वो कोई अगर फिंगर कट गई है उसको री इम्प्लांट करना, हाथ कट गया है टाइम के अंदर अंदर आ जाए तो वो उसको री इम्प्लांट करते हैं और वो काम भी करता है। तो अब फूड से रिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात कर रहा था। इसमें चेहरे में हमारी बॉडी में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे नेल्स, हेयर, स्किन, जो स्किन टोन है, स्किन कलर है, ये लेना छोड़ देते हैं या मल्टीविटामिन्स नहीं लेते या अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं।